मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 8 मई है और बच्चों आज किसी कारणवश जो है मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं करंट की जानकारी कुछ छोटे से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और आप इसको प्लीज तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो संग्राम में, महासंग्राम में करंट अफेयर संबंधित मैं जानकारी आपसे पूछूंगा। ओके, तो प्यारे से भैया मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भैया जी 5 मई को जो है ना वो एक दिवस मनाया गया है। वो है आपका दाइयों का, माने दाइयों का अंतरराष्ट्रीय भैया जी अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है। ठीक है भैया। तो बात अगर हम दाइयों की करें तो भैया मिडवाइफ्स बोलते हैं, है ना। प्रसव के दौरान जो है गर्भवती महिला को मदद करती हैं, बच्चे के पालन पोषण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बात कर रहे हैं मिडवाइफ्स की। ठीक है भैया। तो मैं आपको बता दूं 2020 में जो ये दिवस मनाया जा रहा है, जो मनाया गया है, इसका भैया जो थीम है वो मैं आपको बता दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिडवाइफ्स, भैया साथ साथ नोट करते जाएंगे। मिडवाइफ्स विद वोमेन सेलिब्रेट, भैया जी सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेट मोबिलाइज MOBILIGE मोबिलाइज यूनिट। ठीक है भैया। ये इस दिवस का मिडवाइफ्स की बात कर रहे हैं, दाइयों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात कर रहे हैं भैया। ये इस दिवस का थीम है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर हम WHO की भैया जी बात करें तो इम्पोर्टेंट जानकारी आप समझेंगे कि 2020 को मैंने आपको बताया है वीडियो बना करके, 2020 को जो है नर्सों एवं मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है भैया जी। ध्यान रखेंगे इनका भैया, नर्सों का और मिडवाइफ्स का जो है अंतरराष्ट्रीय भैया जी वर्ष घोषित किया गया है 20 को WHO के द्वारा। इस बात की भी जानकारी आप रखिएगा। ठीक बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे भैया जी जरूर नोट करते जाएंगे। और अगला सवाल है भैया जी, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में करंट अफेयर की जानकारी मैं आपको दे दूं। लॉस्ट एट होम, LOST, लॉस्ट एट होम। ठीक है ना भैया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह भैया हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट जो है लॉस्ट एट होम नामक रिपोर्ट भैया जी प्रकाशित की गई है। और इसे प्रकाशित करने वाला जो संगठन है वह कौन सा है भैया? यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है। और यह रिपोर्ट भैया अगर हम बात करें, यह विस्थापन संबंधी रिपोर्ट है। माने इस जो है एक जगह से दूसरी जगह जो विस्थापित होते हैं, विस्थापन संबंधी रिपोर्ट है। और इसमें भैया जानकारी यूनेस्को के द्वारा ये दी गई है कि 2019 में बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे प्रकाशित की गई है। 2019 में अगर हम भारत के आंतरिक विस्थापन की बात करें, माने भारत के आंतरिक विस्थापन की भैया बात करें, तो उसमें जो है लगभग 50 लाख से ज्यादा, कितना भैया? 50 लाख से ज्यादा जो है लोग विस्थापित हुए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा, और ये जो है स्वास्थ्य संबंधी भी मुद्दे रहे इसमें, इस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग गए हैं। तो ये रिपोर्ट जारी करी गई है लॉस्ट एट होम। ये ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट जारी भैया की गई है। अगली बात करते हैं। अगली बात भैया है निगाह योजना। कौन सी है भैया? निगाह योजना। भैया जरूर नोट कर लीजिएगा, चूंकि आज लाइव क्लास नहीं दे पाया तो इसलिए सोच रहा कि आपका नुकसान ना होने पाए। हमारे ढेर सारे भैया हमारा इंतजार करते हैं, किसी कारणवश नहीं आज क्लास हो पाई, तो सोचा कि मैं इस प्रकार से आपको क्लास दे दूं। भैया निगाह योजना का जो संबंध है ना भैया, हिमाचल प्रदेश सरकार से है। मैं बताना ये चाह रहा था, ये हिमाचल प्रदेश सरकार से भैया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या है, बाहरी लोग, माने जो बाहर दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को चिन्हित करने से संबंधित है। ठीक है। बाहर से जो आएंगे ना उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 की समस्या बढ़ती चली जा रही है। इस बात को ध्यान में रख करके ये जो है निगाह योजना का संबंध कहाँ भैया, मैंने अभी आपको बताया हिमाचल प्रदेश से। और सबसे बड़ी बात भैया क्या है, परिजनों को, जो पारिवारिक जन होंगे, माने परिजनों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाएगा
और उन्हें संवेदनशील बनाया जाएगा कि बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है उसकी स्पेशल केयर करनी है, जानकारी प्रशासन को देनी है, ठीक है ना। और इस जो कार्यक्रम है भैया, इसको पूरा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपको आशा बहन जी, आपने नाम सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्र पे आशा काम करते हैं। आशा की बात करेंगे भैया, ASHA, ठीक है ना। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, आशा को जिम्मेदारी दी गई है भैया। और साथ ही साथ जो आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, और भैया जी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। और तीसरी बात, जो आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं ना भैया जी, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। बात भैया जी की जा रही है निगाह योजना की, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, एक इंपॉर्टेंट जानकारी बड़ी है वो मैं आपको शेयर कर दूं। CMAPP भैया, CMAP की अगर हम बात करें तो ये जो है एक एप्लीकेशन है, माने एक एप्लीकेशन है, माने ऐप है। और ये जो है कृषि मूल्य एवं खरीद, माने भैया जी ध्यान रखेंगे, कृषि मूल्य एवं क्या है, खरीद, कृषि मूल्य एवं खरीद की व्यापक निगरानी से संबंधित है भैया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, निगरानी से संबंधित है। और अगर हम इस ऐप की बात करें भैया, बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं, अगर हम इस ऐप की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, मैं AP लिख रहा हूं, माने आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह एप्लीकेशन जो है ना, वह किसानों से सीधे तौर पे संबंधित है, ठीक है भैया। और किसानों को उनकी उन्नत कृषि उपज, माने कृषि जो उपज है और उनकी जो लागत है, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भैया ध्यान से सुनेंगे, लागत और काय के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग के लिए जो शब्द यूज होता है हिंदी में विपणन कहते हैं, लागत विपणन, और ठीक है ना, सुविधाएं एवं खरीद के लिए जो है संबंधित जानकारी देने का काम करेगा। कौन सा, ये ऐप काम करेगा भैया, CMAP की बात कर रहे हैं भैया, जरूर नोट कर लीजिएगा, आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये जानकारी आपको दे दें। आगे बढ़ते हैं भैया, हाल ही में वह कौन सा राज्य है, ध्यान से लिखेंगे, जिसने खादी मास्क बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है भैया। माने खादी मास्क बनवाने की घोषणा करी है, वह राज्य कौन सा है भैया, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को लड़ाई जो हो रही है ना, उसको गंभीरता से लेते हुए अब खादी के मास्क मिला करेंगे, सुरक्षा कारणों से सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसलिए यूपी सरकार ने भैया जी ये निर्णय लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, तो भैया गलत नहीं करेंगे और साथ साथ हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है भैया। तो आगे की बात करेंगे कि हाल ही में भैया ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ, कोरोना प्रबंधन, इंपॉर्टेंट बात भैया, कोरोना प्रबंधन के लिए भैया जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का निर्णय किसने किया है भैया, बांग्लादेश ने किया है। मैं देश लिखे दे रहा हूँ, बांग्लादेश ने। और आपको पता है कि भैया ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना, अगर भारत और बांग्लादेश की करें तो सोचा एक जानकारी आपको और दे दूं, पूछा गया है कई बार आपसे कि भैया ध्यान रखेंगे, भारत का राज्य क्या जो त्रिपुरा है ना, तो ध्यान रखेंगे भैया, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है भैया ध्यान रखेंगे, इससे हम क्या कहते हैं, शून्य रेखा के रूप में जानते हैं। ये जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा बात अगर बांग्लादेश की करें तो भैया 5 राज्य हैं जो इसकी सीमा को क्या करते हैं भैया, स्पर्श करते हैं। तो आपको पता होगा कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो भैया ध्यान रखेंगे, ये 5 राज्य जो है वह बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, इसलिए ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगला सवाल बताना ये है, हीरो टू एनिमल, HERO, हीरो टू एनिमल अवार्ड भैया किसको दिया गया है, मतलब किस राज्य के CM को दिया गया है। तो भैया मैं आपको बता दूं, उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, CM साहब हैं, और आप तो दिमाग में आ ही गया होगा भैया, नवीन पटनायक जी की बात कर रहे हैं, नवीन पटनायक जी की बात कर रहे हैं। उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है
और सम्मानित करने वाला भैया संगठन कौन सा है? भैया पेटा है। तो पेटा ने इन्हें सम्मानित किया है। तो पेटा क्या है भैया? ऑर्गेनाइजेशन है। तो पेटा की बात करें, पीपुल फॉर द एथिकल क्या है भैया? ट्रीटमेंट। साथ साथ नोट करते जाइएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स भैया ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व लेवल में जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाला भैया जी एक बहुत अच्छा संगठन है। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? सबसे बड़ी बात यह है तो भैया 23 मार्च कब? 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर रहे हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो भैया जो इसका हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? भैया वर्जीनिया में है। तो जब बात वर्जीनिया की आ गई हो तो आपका दिमाग आ चुका होगा, भैया अपडेट हो गए होंगे, यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। तो अच्छा हुआ क्या? ये सम्मान क्यों दिया गया नवीन पटनायक जी को? तो भैया ये जो सम्मान है उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने ये सम्मान उनको इसलिए दिया गया, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान, ध्यान रखेंगे भैया, लॉकडाउन के दौरान जानवरों के कल्याण के लिए, उन्हें खाना वाना खिलाने के लिए, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उड़ीसा सरकार ने स्पेशल फंड का प्रावधान किया। इस वजह से जो है पेटा नामक संगठन ने ये सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। भैया इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो अगली बात भैया ये है, वी सेफ टनल। क्या है भैया? वी सेफ टनल एक ऐसी व्यवस्था, माने लोगों को क्या करने के लिए भैया? लोगों को सैनिटाइज करने के लिए, लोगों को भैया सैनिटाइज करने के लिए तेलंगाना सरकार ने, भैया गलत नहीं करिएगा, तेलंगाना सरकार ने व्यवस्था करी है। इसके द्वारा क्या है कि जब लोग सैनिटाइज होंगे, विशेष प्रावधान किया गया, लोग सैनिटाइज होंगे तो भैया आपको पता है विश्वव्यापी बीमारी फैली है कोविड-19 के नियंत्रण की दिशा में भैया जी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सरकार का निर्णय है, इसलिए ध्यान में रखिएगा भैया इसको। अगली बात करते हैं भैया समुद्र सेतु। कौन सा है? समुद्र सेतु, इंपॉर्टेंट बात। तो भैया समुद्र सेतु क्या है? भैया ऑपरेशन है ये। समुद्र सेतु भैया जी ऑपरेशन है, अभी हाल ही में चलाया गया। किसके द्वारा? भैया इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। ध्यान रखेंगे भैया, इंडियन नेवी के द्वारा इसे चलाया गया है। इसमें क्या है? विदेशों में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है ना, विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं ना, उन्हें लाने से संबंधित ये अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन चलाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। समुद्र सेतु को भैया विशेष ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो भैया जी मैं आपको अगली जानकारी दे रहा हूँ, अशोक माइकल, क्या है? अशोक माइकल पिंटो। भैया ये चर्चा में है। अशोक माइकल जो पिंटो है ना, ये भैया IBRD, ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको क्लास में बताया है एक दो बार। IBRD में जो है अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में, कैसे हैं? अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जरूरी बात है भैया। अब बात आती है IBRD की। तो IBRD क्या है तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल है ना बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, माने अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक के रूप में इसे जानते हैं। और सही बात तो भैया ये है, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, विश्व बैंक के दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है और इसीलिए हम इसको जो है वर्ल्ड बैंक का दूसरे नाम के रूप में भी जानते हैं। बात कर रहे हैं IBRD की। और ये है कैसे भैया? भारतीय अमेरिकी है, भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय अमेरिकी के रूप में भैया जी इन्हें जाना जाता है। आप साथ साथ भैया नोट जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे से दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कोशिश किया है कि आपको करंट अफेयर ये मैंने आप देने की कोशिश करी है। मेरा प्रयास कैसा लगा भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।